प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने मुझे एक और समय दिया है आप सबसे बात करने का। मैं स्पेशली ये बात करूँगा आज कि प्रभु के जो लोग हैं, जो प्रचार करते हैं और जो भी सुसमाचार सुनाते हैं और चर्च में या फिर बाहर कहीं पे भी जब प्रचार किया जाता है, तो अक्सर मैंने देखा है और प्रभु ने मुझे अगुवाई किया कि मैं इस बात को वीडियो में बोलूं और ये वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूं। नहीं तो बहुत समय से ये होता चला आ रहा है, पर मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं वीडियो बना के इसमें डालूं। देखिए, जैसा प्रभु की अगुवाई मुझे मिलती है मैं वैसा ही कार्य करता हूं। और प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा जो बोलना हो तो ऐसा हो कि सामने वाले पर अनुग्रह हो जाए, सुनने वाले पर अनुग्रह हो जाए, बिना सुसमाचार के भी उस पर अनुग्रह हो जाए। ऐसा बोलना होना चाहिए आपका। देखिए, यीशु मसीह जब बात करता था, प्रभु की बातों से लोग अनुग्रह पाते थे, लोग प्रभु की बातों से चकित होते थे और बहुत आशीषित होते थे। और इसीलिए वो प्रभाव के कारण बहुत सारी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे आती थी। तो बहुत सारे लोग इन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। जो ये समय अंत का समय है, तो नए नियम में जितने भी लोगों ने प्रचार किया, जितने भी चेलों ने प्रचार किया प्रभु के वचन को, तो बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि उन्होंने कुछ थोड़ा मजाक मसाला मिलाया, थोड़ा मजाक किया, थोड़ा ठट्टा अंदर डाल दिया या थोड़ा मिक्स कर दिया। क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं प्रियों, प्रभु के लोगों, मैं आपको जागृत करना चाहता हूँ। बहुत सारी जगहों पर मैंने अपनी आँखों से देखा है और कानों से सुना भी है और वीडियोस भी देखे हैं कि अक्सर जो प्रभु के दास लोग होते हैं, जो प्रचार करते हैं, वो कुछ न कुछ मजाक करते हैं। किसी फिल्म की बात कर लेंगे या फिर किसी धारावाहिक नाटक की बात करेंगे या किसी रोल मॉडल की बात करेंगे, बॉलीवुड या हॉलीवुड में बॉडी बिल्डर की बात करेंगे और कुछ न कुछ लोगों को हंसाने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए वो ज़रूर कुछ ना कुछ बोलते हैं। इससे क्या होगा, उनकी सोच ऐसी होती है या फिर उनको लगता है कि ऐसा करने से लोग प्रचार को सुनेंगे और बहुत सारे लोग उस प्रचार में आएंगे। लेकिन बाइबल के नए नियम में अगर हम कहीं भी देखें तो प्रियो, प्रभु के जो चेले थे और उसके बाद जो भी लोग प्रचार करने के लिए निकले थे, कभी भी ऐसा नहीं लिखा है, कहीं पर भी मैंने नहीं पढ़ा है कि वो मजाक डालते थे या मिक्स करके बोलते थे ताकि लोग आकर्षित हो। क्योंकि प्रभु का वचन लोगों को खींच के लाने के लिए है, ना कि उन्हें आकर्षित करने के लिए। आज बहुत सारे लोगों की सोच हो गई है प्रभु के लोगों की, मजाक थोड़ा डालना चाहिए, लोग ज़्यादा आएंगे। तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि हमें किसी का न्याय करने के लिए नहीं कहा गया है। और इसीलिए मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आज के जो भी प्रचारक हैं, बहुत सारे दुनिया में ऐसे प्रचारक हैं, भारत में ऐसे प्रचारक हैं जो मिक्स कर रहे हैं, थोड़ा मजाक कर रहे हैं ताकि लोग ज़्यादा आएँ वहाँ पर। तो ये बहुत गलत है, ये पवित्र आत्मा की ओर से नहीं हो सकती ये बात। क्योंकि इसीलिए पौलुस ने स्पेशली अपने पत्रियों में लिखा, वो रेफरेंस मुझे याद नहीं है, लेकिन पौलुस ने ऐसा लिखा कि मेरे जो समाचार है, सुसमाचार मेरे पास है, जो मेरा संदेश है, वो लुभाने वाली बातें या संसार के ज्ञान के साथ नहीं है, पर मसीह के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे दिया गया खराई के साथ। आमीन। तो देखिए, कोई भी प्रभु का चेला जो बाइबल में लिखा है, जिन जिन ने प्रचार किया, चाहे वो योना, पतरस, याकूब हो या पौलुस हो या कोई और हो, किसी ने भी एक भी बात ऐसी नहीं डाली होगी, किसी के भी बात में, प्रचार में एक भी मजाक नहीं होता था। प्रभु के लोगों, केवल गंभीर संदेश होता था और ऐसा गंभीर संदेश होता था उसमें कि लोग पछता के मन फिराते थे। और जो चेलों का प्रचार होता था, वो ऐसा प्रचार होता था कि जब लोग सुनते थे तो उनको सामने आंखों के उनके पाप नज़र आते थे और वो मन फिराते थे और पश्चाताप करते थे और रोते थे चेलों के आगे कि हे प्रभु के लोगों, हम मन फिराने के लिए क्या करें, हम अपने पापों से आज़ाद होने के लिए क्या करें। वो ऐसे रोते थे। प्रभु के लोगों, आप सावधान हो जाइए और कृपया करके
मैं कहता हूँ कि देखिए, जिसमें मजाक चलती है बीच बीच में, ऐसा संदेश को सुनने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि मसीह का प्रचार तो हो रहा है, लेकिन साथ में आप मजाक भी डाल रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन कभी भी इस बात को अलाउ नहीं करता है। किसी भी सच्चे चेले प्रचारक ने कभी भी उसको मजाक के साथ नहीं लिया होगा, मिक्स नहीं किया होगा। हम परमेश्वर की पवित्रता की बातें संसार की अशुद्धता की बातों से मिक्स कर रहे हैं, तो ये कभी भी संभव नहीं हो सकता। और ऐसा हो रहा है तो वहाँ पर देखिए, कुछ भी प्रचार काम का नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप देखें, इस समय जब नए नियम के बाद भी बहुत सारी दुनिया में जो चेले, जो लोग प्रचारक आए और चले गए, मुझे बहुत सारे लोगों के नाम याद नहीं है, पॉल वाशर और ऐसे ऐसे प्रचारक हैं, और भी बहुत सारे। देखिए, एक भी संदेश उनका आप सुनेंगे ना, बहुत सारे संदेश यूट्यूब पर हैं, पर उनके एक भी संदेश में एक भी मजाक की बात नहीं है प्रियो। और ऐसा उनका संदेश है, अगर आप सुनेंगे तो आप आत्मा से भर जाएंगे। आपको अपनी गलतियां नजर आने लगेगी, आपके पाप दिखने लगेंगे कि मैंने क्या किया है और मैं क्या कर रहा हूँ। तो आज जैसे जैसे समय बीत रहा है, देखिए, दुष्ट आत्माएं भी कलीसियाओं में कार्य कर रही है। कहीं ना कहीं प्रचारक उनको मौका दे रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को, मजाक के थ्रू, अशुद्धता की बातों के थ्रू। तो कहीं ना कहीं इसमें मिक्स हो रहा है, सब मिक्सिंग चल रहा है। और बहुत सारे लोग बेचारे अनजान हैं, उनको पता भी नहीं है। जो नए विश्वासी हैं उनको पता भी नहीं होता है कि ये गलत है और ये गलत हो रहा है। प्रचार ऐसा होना चाहिए कि जो नया विश्वासी आता है, जो नए लोग आते हैं, उनको उनके पाप नजर आने चाहिए। प्रचार ऐसा होना चाहिए कि वो प्रचार के बाद रोने लगें और मन फिराने के लिए कहें। प्रचार ऐसा होना चाहिए कि वो लोग प्रभु को अपना जीवन देने के लिए तैयार हो जाएं, चाहे मरना पड़े पर प्रभु को अपना जीवन वो देना चाहें। ऐसा प्रचार होना चाहिए प्रभु के लोगों। तो प्लीज़ आप सब ध्यान रखें, मेरा काम केवल आपको जागरूक करना है। कृपया करके इन बातों का ध्यान रखें। कहीं मजाक में, मिक्स में हो रहा है काम, तो प्लीज़ वहाँ पर आप ना जाएं। और अब जाते हैं तो कोशिश करिए कि आप केवल वही बातें लें जो बाइबल से रिलेटेड हैं, बाकी बातों को अभी अनदेखा करें। क्योंकि अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि आप जाके डायरेक्ट किसी को बोल दें या पास्टर को बोल दें, वो अच्छी बात नहीं होगी। क्योंकि प्रभु ने अपने दासों को इसीलिए रखा है कि हम उनके अधीनता में रहें, ना कि इसीलिए रखा है कि हम उनका न्याय करें। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आपको न्याय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर जो बातें उनके द्वारा आती है वो संसारिक अगर मिक्स करते हैं तो आप उन्हें ना लें। पर जो बाइबल की बातें वो बताते हैं, केवल आप उन्हें ग्रहण करें, प्रभु के वचन को केवल मनन करें और प्रभु की बातें ही केवल उनसे लें। और बाकी बातें अगर उनके मुँह से गलती से आती है तो उनके लिए प्रार्थना करें। सबसे अच्छा जरिया है, देखिए, प्रार्थना करें कि प्रभु का दास सही बात करे और ये व्यर्थ बातें उनके प्रचार से दूर हो जाए, उनका प्रचार पवित्र हो, उनका प्रचार शुद्ध हो और लोग मन फिरा सकें। ऐसे आप प्रार्थना कीजिए सब, और कुछ मत करिए। क्योंकि आप कुछ भी बोलने को जाएंगे तो हो सकता है, देखिए, उनको बुरा लग जाए, हो सकता है कुछ बात खराब हो जाए। तो प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी ना करें। केवल ये संदेश जो मेरा आपने सुना है, मेरी बातें सुनी है, तो उसमें ध्यान में रखकर उसको आप प्रचार सुने और प्रभु की बातें ही केवल ग्रहण करें और व्यर्थ बातों को हटा दें। और प्रार्थना करें अपने पास्टर्स के लिए, अपने अगुवाई के लिए, जो आपके ऊपर नियुक्त किया गया है। और प्रभु उसकी बुद्धि को बदलेगा, उन दास दासी की बुद्धि को बदलेगा। और सच में कलीसिया की प्रार्थना के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, ये बाइबल बताती है। जब आप सब प्रार्थना करेंगे तो आपके प्रचारक धीरे धीरे बदल जाएंगे और आप सुनेंगे उनसे एक खराब प्रचार, जो लोगों को पाप दिखाएगा उनके और उनको मन फिराने के लिए विवश कर देगा। तो प्रभु आप सबको आशीष दे संदेश के द्वारा। इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है और बहुत सारे लोग अनजान हैं और नहीं जानते हैं। प्रभु ने मैं इसीलिए रखा है कि हम लोगों को बचाएं, ना कि उनको मिक्स मसाला लगा के और प्रचार करें। तो कृपया ध्यान रखें, बाइबल के अनुसार चलें और इस प्रचार को, इस संदेश को शेयर करें और लोग आशीषित हों और अपना जीवन बचाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।